बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि डायरेक्ट टैक्सेस का हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर लेने के लिए, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टैक्सेस में। इसलिए आज हम करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक्चुअल में हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? तो देखो, गवर्नमेंट क्या करती है, हर जगह पे टैक्सेस रहता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सैलरी के ऊपर जो भी अर्निंग करते हो उसके ऊपर टैक्स देते हो। या तो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर, हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर मतलब क्या, जो भी तुम रेंट अर्निंग करते हो, रेंट लेते हो। मान लो कोई भी तुम्हारे पास घर है, घर को तुमने क्या किया, रेंट पे दे दिया। अभी वो रेंट से जो भी अर्निंग होगा, मतलब उससे जो भी रेंट मिलेगा, उसके ऊपर भी हमें टैक्स देना पड़ता है। तो ठीक है, तो सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये हमारे पूरे डायरेक्ट टैक्सेस का मेन 5 हेड है। तो ठीक है, उसमें से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो भी हम रेंट अर्न करेंगे उसके ऊपर हमें टैक्स भरना पड़ेगा। उसका एक्चुअल में फॉर्मेट क्या है, तो आज हम उसका पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मेट है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ये फॉर्मेट है। उसके बाद पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट दोगे, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जो भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी हमें निकालना पड़ेगा, इससे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो भी अमाउंट होगा उसमें से क्या माइनस करोगे, म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होता है, गवर्नमेंट एक म्युनिसिपालिटी जो भी होते हैं वो वहाँ के जिस जिस एरिया का अलग अलग, जो भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं अलग अलग उसका म्युनिसिपालिटी होते हैं, जो अपना वहाँ पे वो टैक्सेस लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस। अभी जीएबी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जब भी म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट एनुअल वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं एनएवी। ठीक है, उसमें से लेस क्या करोगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन गवर्नमेंट बहुत सारे छूट देते हैं, क्योंकि देखो अभी गवर्नमेंट हर एक यहाँ पे कि जितने हाउस प्रॉपर्टी में जो भी टेनेंट होते हैं, अभी टेनेंट जितना भी खर्चा करते हैं तो उतना भी खर्चा क्या होता है कि हर एक्सपेंसेस हमें इस हाउस प्रॉपर्टी में नहीं दिखाया जाता है, या तो गवर्नमेंट से हम ले भी नहीं सकते। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको हर जगह पे आप यदि मांगते हो कि मुझे ये खर्चा हुआ, यदि गवर्नमेंट देने लगे तो क्या करोगे, मान लो कि तुम्हारे पास जीएबी कितना, मान लो जीएबी मान लो 30,000 है, और यदि गवर्नमेंट डिडक्शन बोले तो तुम बोलोगे कि पूरा का पूरा मैंने ये खर्चा ही किया है। मान लो 30,000 का 30,000 मैंने खर्चा ही किया है, एक्सपेंसेस ही किया है, तो क्या बचेगा, जीरो। इसका मतलब गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या मांगती है, प्रूफ मांगती है, बिल। तो वैसे भी बिल तो बहुत लोग कहीं कहीं से लाके दे देते हैं, बट गवर्नमेंट ने ये कर लेते लोग, इसी के वजह से उसने क्या किया, एक रूल्स दे दिया कि आप जितने भी जीएबी अर्निंग करते हो, जीएबी है उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करो तो क्या बचेगा, नेट एनुअल वैल्यू। अभी नेट एनुअल वैल्यू में क्या डिडक्शन क्या था, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। उसका कहना है कि हम कोई भी एक्सपेंसेस आपको छूट नहीं देंगे, बट आप क्या करो, डायरेक्टली एक हम जितने भी हमारा एनएवी होगा उसके ऊपर हम क्या करते हैं, 30% आपको छूट दे देते हैं। आप उसी 30% में जो भी आपका एक्सपेंस माइनस माइनस कर लो। तो देखो, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, 30% ऑफ एनएवी। एनएवी में से 30% क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, जो भी लोन लिए, जो भी लोन लिए उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है वो इंटरेस्ट में भी डिडक्शन मिलता है।
हाँ, इसका भी डिडक्शन के बहुत सारे इसका प्रोसीजर जो बाद में हम करेंगे। उसके बाद ये दोनों को माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा। अभी उसमें से क्या हो जाता है, अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट। बहुत सारे टाइम पे ऐसे भी हो जाते हैं, बहुत टाइम कि बहुत सारे टेनेंट रहने के बाद कुछ दिन के बाद क्या होता है, बाहर टाइम पे पेमेंट नहीं करते। अभी मान लो कि ये मंथ में पेमेंट करना था तो नेक्स्ट मंथ में देते, ये ईयर्स में पेमेंट करना तो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करेंगे। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि मान लो ये ईयर्स में जो भी पेमेंट हुआ है उसका इस साल का ही अंदर ही कैलकुलेशन होगा। तो इसीलिए नेक्स्ट ईयर्स में यदि वो पेमेंट करते हैं तो किस में चला जाएगा, या तो अनरियलाइज रेंट हो जाएगा। और कभी कभी मिस्टेकली जो बाकी रहता है वो पेमेंट करते हैं रेंट, तो वो क्या हो जाएगा, एरियर्स ऑफ रेंट। तो ये सब जो भी लास्ट ईयर का बाकी रह जाता है वो इस ईयर में पेमेंट कर देते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, उस रेंट में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड करेंगे। मतलब जो भी हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रहेगा इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसमें से डिडक्शन भी 30% मिलेगा। तो 30% का हम वहाँ पे डिडक्शन भी लेंगे। तो इसमें से क्या करेंगे, 30% माइनस करेंगे। उसके बाद माइनस करने के बाद इसको कहाँ लेके आएंगे, आउटर कॉलम में लेके आएंगे। और इसको ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, नेट टैक्सेबल इनकम। हमारा एक्चुअल में पूरा फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के ऊपर जो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बट अभी एक एक यहाँ पे हम क्लियर करते चलते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए उसका भी एक फॉर्मेट है। तो मान लो फॉर्मेट क्या है उसका, तो जीएबी फाइंड करने के लिए, तो जीएबी कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू, उसके बाद फेयर रेंट विचएवर इज हायर। मतलब इन दोनों में से देखना है कि बड़ा अमाउंट किसका है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विचएवर इज हायर। उसके बाद तो यहाँ पे लिखोगे हायर, और उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट। हायर और स्टैंडर्ड रेंट में से देखोगे विचएवर इज लोअर। मतलब जो भी इन दोनों में से हायर होगा उसको लिखोगे, और हायर में से स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करोगे कि दोनों में से लोअर कौन सा है। फिर यहाँ पे जो भी लोअर आएगा उसे हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव, इनमें से दोनों को कंपेयर करोगे विचएवर इज हायर। तो देखो म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू मतलब क्या, म्युनिसिपल वैल्यू मतलब क्या होता है कि हर एक एरिया में म्युनिसिपालिटी होते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, उस एरिया का वैल्यूएशन करते हैं। उस एरिया को क्या करते हैं, वैल्यूएशन करने के बाद वहाँ पे डिसाइड होता है कि इस एरिया का वैल्यू कितना होगा, तो वहाँ से म्युनिसिपालिटी वहाँ का वैल्यू डिसाइड करते हैं। उसके बाद आता है फेयर रेंट। तो फेयर रेंट क्या होता है, फेयर रेंट वो होता है कि उस लोकेलिटी का एक्चुअल में रेंट क्या है वो वहाँ पे देखा जाता है। कि म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट होता है उस एरिया का, लोकेलिटी का, जिस एरिया में रूम है उस एरिया लोकेलिटी का कितना रेंट है वो डिसाइड किया जाता है। तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विचएवर इज हायर। नेक्स्ट होता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, तो ये स्टैंडर्ड रेंट होता है कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग देखा जाता है कि एरिया के जहाँ पे रूम है उस एरिया से कितने दूरी पे स्टेशन है, कितने वहाँ का डेवलपमेंट क्या है, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, वो सब टोटल देखा जाता है। और एक वहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पे एक्चुअल में इतना रेंट होना चाहिए, तो वहाँ का स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड किया जाता है। उसके बाद हायर और स्टैंडर्ड रेंट में से देखा जाता है कि विचएवर इज लोअर कौन सा है। तो लोअर होता है कि वहाँ पे जो भी अमाउंट होगा वहाँ पे ये बोला जाता है कि एक्चुअल में वहाँ पे कितना रेंट होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड किया जाता है कि एक्चुअल में रेंट कितना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है एक्चुअल रेंट रिसीव। एक्चुअल में जो हमने रूम दिया था टेनेंट को भाड़े पे, तो वहाँ से एक्चुअल में कितना अमाउंट हमने रिसीव किया, कितना भाड़ा वहाँ का जो भी मिला है वो कितना रिसीव किया है, उसे हम बोलेंगे एक्चुअल रेंट। उसके बाद
जो भी इन दोनों में से होगा हायर, जो भी हायर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, GAV। ओके, तो हमारा क्या फाइंड हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मीन्स GAV हमने फाइंड किया। नेट एनुअल वैल्यू, सॉरी म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ, किसके ऊपर चार्ज करोगे, NAV वैल्यू के ऊपर, मतलब इस वैल्यू के ऊपर 30% चार्ज करोगे और जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। तो मेन इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड क्या होता है वो हम देखते हैं।